Hello viewers, welcome to our channel डिजिटल कंप्यूटर टेक। बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर की सीरीज में पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है। ना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम देखिए 3 भागों में बांटते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया बेस्ड ऑन वर्क, मतलब कंप्यूटर को कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। इसी तरह से हम लोग बेस्ड ऑन साइज के आधार पर देखिए यहाँ पे आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब इसी तरह से बेस्ड बाय पर्पस 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा जनरल पर्पस और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका उपयोग एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। मतलब जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है वो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है। दूसरे शब्दों में कहें तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह, फ्रीक्वेंसी, तीव्रता और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। भौतिक मात्राएं, तापमान, देखिए यहाँ पे भौतिक मात्राएं क्या होगी, जैसे मान लीजिए तापमान, दाब, गति, लंबाई और चौड़ाई आदि होती है। जो भी हम लोग भौतिक मात्राओं में ये सब मापते हैं वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। एनालॉग डेटा वह डेटा होता है जिसे फिजिकली रूप में प्रस्तुत रिप्रेजेंट किया जाता है, और एनालॉग डेटा ऐसा डेटा होता है जो लगातार बदलता रहता है। कार में इस्तेमाल किया जाने वाला स्पीडोमीटर, हॉस्पिटल में यूज किया जाने वाला थर्मोमीटर और पेट्रोल पंप में इस्तेमाल किया जाने वाला ऑटोग्लोसोलाइन पंप एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। नेक्स्ट, थर्मोमीटर की बात की गई थी, तो हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हम लोग को फीवर देखने के लिए डॉक्टर एक थर्मोमीटर देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है। तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो फिजिकली मापा जा रहा है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाता है, बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है एनालॉग कंप्यूटर का। नेक्स्ट, आइए देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर को। वह कंप्यूटर जो बाइनरी संख्या 0 और 1 पर काम करते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए बाइनरी नंबर 0 और 1 का उपयोग करता है, क्योंकि वह कंप्यूटर केवल अंकों यानी 0 और 1 को समझता है। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, अदरवाइज उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम जो भी उसको करने के लिए जो भी कमांड देते हैं वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही उसको समझता है। डिजिटल कंप्यूटर के पास स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके द्वारा ये बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने में सक्षम होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत तेज होती है और इनका इस्तेमाल दैनिक जीवन में भी किया जाता है। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर को 1940 के दशक में विकसित किया गया था। तब इसे सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए विकसित किया गया था। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर था इसको जब 1940 में, मतलब यहाँ पे आएगी आपकी प्रथम पीढ़ी, किया गया था, तो इसका यूज सिर्फ कब होता था, सिर्फ गणितीय गणनाओं को करने के लिए किया गया था और इसका कोई पर्पस नहीं था। नेक्स्ट, आज के समय में इसका उपयोग सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग बहुत सारे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। तो अभी के टाइम में हम लोग जान ही सकते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा होता है, और सिर्फ हम उससे सिर्फ गणना ही नहीं करते हैं, अदरवाइज बहुत सारे काम होते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर पे ही डिपेंड होते हैं। आइए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए ये हमारा जो 0 यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक 0 और 1 की फॉर्म में ही काम करता है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक लेटर ही दिखेगा और इसी में हमारा 1, 8, 9 पर पूरा, मतलब वो जो भी हमारी काउंटिंग होती है वो एक ही की फॉर्म में हमें दिखती रहेगी, हाईलाइट होती रहेगी। तो इस तरह से इनको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट,
यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं कि एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर है। तो सबसे पहला है हमारा एनालॉग, फिर है डिजिटल। चलिए एनालॉग को देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में धीमी होती है। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, इसकी स्पीड एनालॉग की स्पीड की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है। इस कंप्यूटर में बहुत कम मेमोरी स्पेस होता है। जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है, इसमें स्टोरेज स्पेस कम होता है, और वहीं डिजिटल में स्टोरेज स्पेस होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जिसके कारण यह अधिक मात्रा में डाटा स्टोर कर पाता है। हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, ये एनालॉग की अपेक्षा ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसमें स्पेसिस जो हमारा स्पेसिंग है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में कम विश्वसनीय है। ठीक है, मतलब जो डिजिटल कंप्यूटर है वो विश्वसनीय है। इसकी परफॉर्मेंस धीमी होती है, इसकी परफॉर्मेंस तेज होती है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड तेज नहीं है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड तेज है। यह कंप्यूटर फिजिकल देखिए, यह कंप्यूटर मतलब एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल वेरिएशन पर निर्भर होता है, और यह डिजिटल यानी कि डिजिटल कंप्यूटर फिजिकल वेरिएशन पर निर्भर नहीं होता है। इसके परिणाम कम सटीक एक्यूरेट होते हैं, और इसके देखिए डिजिटल के परिणाम अधिक अधिक सटीक एक्यूरेट होते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग करना मुश्किल होता है। जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर है, इनका उपयोग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब कंप्यूटर वोल्टेज सिग्नल के रूप में परिणाम को दिखाते हैं। यह डिजिटल कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन पर परिणाम को दिखाते हैं।